हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अपडेटर में। इस वीडियो में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मौलिक अधिकार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला है, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता मिली? मतलब कानूनी रूप से सर्वप्रथम किस देश में मान्यता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक रूप से या मतलब मौलिक अधिकारों को कानूनी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता मिली सबसे पहले। फिर नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी जो किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया भारतीय संविधान में, तो वो है अनुच्छेद 12 से 35। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितने मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे? उस समय उन अधिकारों की संख्या थी 7। याद रखा, ये जब क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि मौलिक अधिकार कुल कितने प्रदान किए गए थे, तो उसका आंसर होगा 7। अगला बात करेंगे हम, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? जब संविधान बना था तो उस समय 7 थे, लेकिन इस समय 6 ही मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया जो संपत्ति का अधिकार है। फिर अगली बात करते हैं, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन केवल राष्ट्रपति कर सकता है, और राष्ट्रपति जब करेगा जब राष्ट्रीय आपात के दौरान 352 के अंतर्गत कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगला है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। फिर अगला है, संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है, वो भी बहुमत से जब पारित होगा तब। फिर अगली बात करते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत वर्णित है। इसको समता या समानता का अधिकार भी कहते हैं। फिर अगला है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत वर्णित है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको आसानी से मिल सके।